हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से करेंगे। बाढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां बच्चा चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी गई। लोगों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाकर आरोपी की पिटाई करते हुए उसे कमरे में बंद कर दिया। बाढ़ थाने की पुलिस किसी तरीके से आरोपी को कमरे से बाहर निकालकर थाने लेकर पहुंची। पुलिस जब आरोपी को लेकर जा रही थी, इस दौरान जमकर बवाल हुआ। लोगों का गुस्सा पुलिस पर ही फूट पड़ा। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। बच्चा चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई की जाती है और सिर्फ पिटाई ही नहीं, इस शख्स को एक कमरे में घंटों बंद रखा जाता है। हालांकि बाद में पुलिस टीम जब यहां पर पहुंची तो इस शख्स को भीड़ के चंगुल से निकालकर थाने लेकर पहुंची, लेकिन इस दौरान पुलिस की टीम को भी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। देखिए किस तरीके से बवाल यहां पर ग्रामीणों की तरफ से मचाया जा रहा है। बताइए। बच्चा लेके जा रहा था जी, उसको बच्चा लेके जा रहा था। हाँ। हमको फोन किया था, कोई आदमी पकड़ के रखा था। तो 112 था, तो 112 बोला जी आप ले जाइए उन्हें। हम लेके चलाए रूम में, उसको बंद किया। कौन बच्चा था? है वो बचवा? हाँ, बच्चा घरे है। मंदिर के बगल में बाबू क्या करने आए थे? मांगते रहे बाबू, बाल बच्चा था। कहाँ घर है आपका? कहाँ घर है? घर बख्तियार को पड़ता बाबू। तो क्या करने आए थे आप यहाँ? हमारा बाल बच्चा चावल हमने मांगने के, हम छोड़ छोड़ नाम लगा दिया लोगों को। बच्चा आपको रस्सी से बांध कर पीटा भी गया है? हाँ बाबू, मारा बाबू, बाल बच्चा रस्सी से बांधा? कुछ नहीं, रस्सी से नहीं मारा, खाली पिटाई करा बाबू। पर ज्यादा जानकारी के साथ बाढ़ संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, आखिर लोग इस शख्स को बच्चा चोर क्यों समझते हैं और इसकी पिटाई क्यों की गई? क्या यहाँ पर लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि इस तरह की घटनाओं में अफवाहों पर ध्यान देना गलत है? बिल्कुल, देखिए बाढ़ थाना अध्यक्ष बात जो उन्होंने जो बच्चा उससे तो अनिरुद्ध, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच रही। आपके साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस तस्वीरें लेकिन जरूर चिंता पैदा करने वाली हैं और न्यूज़ 18 भी बार बार ये अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, कानून को अपने हाथ में ना लें। पुलिस ने हालांकि जो शख्स जिसे बंद कमरे में रखा गया था बच्चा चोर के शक में, उस शख्स को यहां से बाहर निकाला और थाने लेकर पहुंची, लेकिन इस दौरान पुलिस को भी आक्रोश का सामना करना पड़ा। बच्चा चोरी के आरोप में इस शख्स की पिटाई कर दी जाती है। अगली बड़ी खबर किशनगंज से, जहां निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एकीकृत बाल विकास सेवा की प्रभारी अनीता कुमारी को 50,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई डुमरिया स्वास्थ्य मार्ग स्थित उनके आवास पर की गई। निगरानी डीएसपी लव कुमार ने बताया कि ठाकुरगंज सीडीपीओ नागेंद्र कुमार की शिकायत के बाद जांच में आरोप सत्य पाया गया। शिकायतकर्ता नागेंद्र कुमार से मामला रफा दफा करने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। शिकायत के बाद निगरानी की टीम ने 50,000 रुपए एडवांस लेते हुए गिरफ्तार किया है इन्हें। घर से 4 लाख से ज्यादा कैश की बरामदगी की गई, जिसकी जांच अब जारी है। आवेदन आया था, कंप्लेन आया था 18/2/26 को। उन्होंने 10 लाख रुपए का डिमांड किया था। उसमें जो टीपीओ अनीता कुमारी है, उनसे बार बार पैसे की डिमांड की जा रही है। पैसा नहीं जाने पर बार बार आरोप पत्र गठित कर विभाग में भेजते हुए सस्पेंड कराने की धमकी दी जा रही थी। यही आवेदन में उन्होंने अपना बताया था और उसका फिर हमारे यहाँ के सिपाही प्रभारी हैं, उन्होंने इसका सत्यापन सच पाया और उसके बाद आज हम लोगों ने उनको रंगे हाथ ट्रैक किया। बेगूसराय में आग का तांडव देखने को मिला, जहां नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर शर्मा टोली में भीषण आग लगने की वजह से एक छोटा सा आशियाना पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग लगातार इसकी कोशिश करते नजर आए कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, लेकिन आग पर काबू पाने में वक्त लगा। बहुत नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है। अब मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच की बात कह रही है।
चिरो रूम है वो मेरा ठेला उला सब रहे। सामान उमान रो लकड़ी हाँ, बर्तन फकरी सब। बर्तन उर्तन भी रहा हाँ सब रहे। एक दखल चलाए रहे। साइकिल भी जल गेलो हाँ ये देखा नहीं छो सब जल गए। कना लगले कोई पता नहीं छे। नहीं कोई पता नहीं छे बाबू। खबर दानापुर से, जहां एक बार फिर से शहर में नाले का खुला चैम्बर मौत का गड्ढा साबित हुआ। खुले चैम्बर में गिरने से 2.5 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। घटना नौबतपुर के सरासर गांव की है और आंगनबाड़ी केंद्र में बच्ची पढ़ने के लिए गई हुई थी, लेकिन वो रास्ते में खुले नाले में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। 5 दिन के भीतर खुले नाले में गिरने से मौत की ये दूसरी घटना है जिसने पटना में खुले नाले और सिस्टम में गड्ढे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरी घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और विभाग और प्रशासन को इस बच्ची की मौत का जिम्मेदार वो ठहरा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने, ये वही खुला नाला है जिसमें बच्ची 2.5 साल की बच्ची जो है वो गिरती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। सवाल कई हैं कि आखिर कब बना इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन, क्योंकि नाला खुला क्यों पड़ा हुआ था, इस पर भी सवाल। सुरक्षा के लिहाज से कभी भी ये हादसे को आमंत्रण देता हुआ खुला नाला साफ नजर आता है। किसी भी दिन ऐसी घटना हो सकती है और किसी के साथ भी। पटना के नौबतपुर में हादसा होता है और खुले नाले के चैम्बर में ये बच्ची जो है वो गिरती है। पटना में नाले में गिरकर मौत का ये दूसरा मामला है और ये दूसरा मामला सरासत गांव का है जो पंचायत में पड़ता है। हालांकि यहीं पर उस बच्ची की मौत हुई है, इसी में गिरकर हुई है। जब दोपहर में वो लौटकर घर आ रही थी, उसी दौरान जो है इसी नाले में गिरकर उसकी मौत हो जाती है और कोई देख नहीं पाता है। शाम को परिजन को पता चलता है, जब खोजबीन करते हैं तो पता चलता है और तब जाकर के बच्ची का शव पानी निकालने के बाद निकाला जाता है। ये चैम्बर टूट गया था और इसे बनाया नहीं गया और यहाँ लगाया नहीं गया, जिसका खामियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ा। 12 बजे मैडम लेके गए और पढ़ने के बाद फिर खाना खिला आंगनबाड़ी ने, यहाँ दूसरा आंगनबाड़ी ने पढ़ाया और दूसरा आंगनबाड़ी ने ले गए खिलाने के लिए, अलग ले गए हट के खाना खिलाने के लिए। और वहीं से लेके आए बच्चा के और फिर छुट्टी हो गया तो आते समय ऐसे घटना घट गई है। बच्चा नाला ने गिर के मौत हो गया उसको। खुला हुआ था? हाँ हाँ पहले ही से खुला है, बंद नहीं किया था कोई ना। सब गाड़ी ले जाने तो चम्बर सब गाड़ी पहले ही से माटी धोबे लगता है, मुंह नोचवा से फूट गया गाता। वो घर से कोई ना बनाएला नहीं, इसी छोड़ दे। करीब 4-5 फीट है। 5 फीट है। हाँ 5 फीट है। बड़ा बच्चा भी डूब सकता है जी। तो इसको ढका क्यों नहीं गया? ढाका ना, सब ठेकेदार का ढीला सिले है। अब क्या ठेकेदार का ढीला? ठेकेदार का बना है कब? 24 में बना है। 24-25 में अभी ले नहीं हुआ है कंप्लीट। और यहाँ देखिए बच्ची की मौत होती है। यहाँ बच्ची को पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी सेविका ले जाती है और जब पहुँचाने की बारी आती है तो दूर ही छोड़ दिया जाता है और उसी आने के दौरान ये घटना घटित हुई है। सवाल उठता है PWD ने जो ये नाला बनाया, आखिर नाला क्यों खोल करके रखा? ऐसे में सवाल उठता है कि जो नाला खोल कर रखे, जिस ठेकेदार ने बनाया, उस पर भी कार्रवाई क्यों न हो। नौबतपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और कई सवाल ऐसी घटनाओं के बाद सामने आते हैं। हादसे के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। खुले नाले को ढकने की मांग तेज हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने इसे लेकर जांच भी शुरू कर दी है। कि लोग को क्या चाहिए। तो देखिए, ये पहली कोई घटना नहीं है, लेकिन घटना के बाद भी कोई सबक लेने को तैयार क्यों नहीं है? इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन और आखिर कितनी मौतों के बाद सिस्टम जागेगा, इस पर कार्रवाई होगी और घटनाओं को होने से रोका जाएगा। ये सबसे बड़ी बात। बच्ची जो है वो मिसिंग है, इस बारे में तो हम लोग मुखिया जी से बात की और अपने जो भी लाइजनिंग है वहाँ पे भेजे, खुद हम भी मूव किए थे। तो 5 बजे के आसपास जो है बॉडी मिल गई थी। एक चैम्बर था, उसमें वो चला गया था जो मोटर से पानी वगैरह निकाल के फिर उसको रिकवर किए थे हम लोग। और सुबह एम्स में उसका पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया। बच्ची का रिया कुमारी छोटी सी बच्ची है,
और वो कहीं ऐसे अभी तो पता जैसे चला है कि सूत्रों से कि वो कहीं आंगनबाड़ी में थी नहीं एडमिटेड, ऐसे कुछ बातें जो चल रही हैं। छोटी सी थी, अभी 2.5-3 साल की बच्ची थी मात्र। जितना भी हमारी तरफ से सहयोग राशि होगी आपकी आपदा के थ्रू उसको मुहैया कराया जाएगा। बिहार में बेटियों की सुरक्षा और विधि व्यवस्था का मुद्दा आज विधान परिषद में उठा। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में विधान पार्षद ने जहां सदन के बाहर प्रदर्शन किया, वहीं पुलिस सरकार पर सवाल भी उठाए गए। तो सदन के अंदर राबड़ी देवी ने कार्यवाही शुरू होते ही इस पर सवाल रखा। राबड़ी देवी ने कहा कि सिर्फ इस फरवरी महीने में ही बिहार में 35 से ज्यादा बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाएं हुई, जिसमें कई की हत्या तक कर दी गई। ऐसे सरकार में इन बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार की कार्यशैली सवालों के दायरे में है। सरकार क्या कर रही है, इसका जवाब भी देना चाहिए। और राबड़ी देवी के साथ सुनील सिंह ने भी पुलिस की नाकामी पर सवाल खड़े किए। तो सरकार की तरफ से मंत्री सुनील कुमार ने जवाब दिया कि बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सरकार बेहद गंभीर है और किसी भी सूरत में कोई भी दोषी बचेगा नहीं। छोटा बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और बलात्कार करके लोग मार दे रहा है। तो इस पर सरकार से हम सवाल पूछते हैं, सरकार क्या इस पर कार्रवाई कर रही है रोकने का? कैसे रोकेगी सरकार? अब फरवरी महीना में 35 हुआ है लड़कियों के साथ, तो इस पर क्या सरकार कार्रवाई करेगी इसको रोकने के लिए? ऐसे तो कोई भी सरकार इस पर कार्रवाई करती ही है। सरकार कार्रवाई उस तरह का है कि सभी जिला में हो रहा है, हर जिला में, पूरा बिहार में हो रहा है। सरकार इसको एक दूसरे दिन हो रहा है, एक दूसरे दिन हो रहा है। जो बात आई है सरकार इसको ग्रहण, इस पर कार्रवाई करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। सरकार इस पर लेती है ग्रहण। महोदय, पूरी इसकी सूची है, अभी मैडम ने हमको दिया है इसको, और ये पूरी सूची लगभग 36 से ऊपर सिर्फ फरवरी में ये बलात्कार की घटनाएं घटी है महोदय। और पुलिस इसको रोकने में पूरी तरह से विफल है महोदय। सरकार की चिंता, महोदय 1 मिनट बोल लेने दीजिए, सरकार की चिंता किसी शरीफ सांसद को रात में उठाने में है। कोई अगर आईपीएस है उसको आप गर्दन में हाथ धर के थाना तक पहुंचा दे रहे हैं महोदय, लेकिन जो इसमें अपराधी लिप्त है उसको पकड़ने में प्रशासन बुरी तरह से विफल है। आपकी बातों को सरकार ग्रहण किया, इस पर कार्रवाई करी ही नहीं। माननीय बोलिए सभापति महोदय, जो बातें अभी सदन में रखी गई उस पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, संज्ञान में है, और सरकार की नीति और नियत बिल्कुल साफ है कि जो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम भी भर्त्सना करते हैं, सरकार भी इससे चिंतित है, और जो भी उचित और न्यायोचित कार्रवाई होगी और दोषी को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा को लेकर सदन के अंदर और बाहर, जहां पर विधान परिषद के बाहर और अंदर भी हंगामा किया गया, तख्तियों के साथ राबड़ी देवी जो है वो पहुंची हुई नजर आई। मामला हो या एनसीआरबी के माध्यम से एफआईआर हो या किसी वरीय पदाधिकारी या किसी ऑफिसर के माध्यम से निर्देशित किया गया हो, आपको जानकर खुशी होगी जितने आवेदन आए, क्योंकि जांचना है, पहले उसको जांचना भी है, जितने आवेदन आए उसमें 96.16% सही पाए गए और एफआईआर दर्ज करने का काम किया गया। यह स्पष्ट है, लगातार काम किया जा रहा है। लोग चिंता करते हैं। आज के तारीख में ये बातों को आज आपको मौका मिला था ना, अब इन लोगों ने कभी काम ही नहीं किया, उनको चिंता है। आज आपको समय दिया गया था, अपनी बातों को रखा पूरी तरह। कृपया बैठ जाए, शांति बनाए रखें। यहाँ पर आपको समय दिया गया था, बैठ यहाँ पर अभी माननीय सदस्य जाना ही है। हम माननीय सदस्य इन लोगों को जाना ही है सर, क्योंकि इन लोगों कोई गंभीर नहीं है, जनता के लिए कोई गंभीर नहीं है। ये लोग शासन विरोधी हैं, सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं। बिहार की जनता जानती है
ये लोग सिर्फ बाहर में बोलेंगे, यहां पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आज ये जान लीजिए सर, आज लगातार जो स्थिति है, ये लोग कह रहे थे कि हम जाते हैं अपने क्षेत्रों में तो लोग कहते हैं कि पुलिस वाले के लिए कोई व्यवस्था खड़ी नहीं है। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अभी भी आवासन के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद लगभग 27,000 लोगों के लिए, जो सिपाही हमारे साथी हैं, उनके लिए 618 भवन बनाने का काम थाना में किया गया। इसके साथ साथ लगभग जो महिला सिपाही हैं उनके लिए भी लगभग 159 यूनिट बनाने का काम किया जा रहा है और इसके साथ साथ लगभग 1279 यूनिट और भी महिला सिपाही के लिए बनाने का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आप समझिए कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है। और आज के तारीख में जिस तरह सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम CMS के माध्यम से जो STF के द्वारा स्थापित किया गया है, बेल्ट्रॉन के द्वारा, इसको और आगे व्यवस्थित करने का काम किया जाएगा, जिसके माध्यम से हम थाने का मॉनिटरिंग और अच्छे ढंग से करने का काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ जिले में 968 थाने को ऑनलाइन CCTVS नेटवर्क से जोड़ा गया और तथा इसके अतिरिक्त 343 थाने OP को CCTNS के अक्षित नहीं है, जिसको आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे विशेष तौर पर जो SSG का जो विशेष बल है हमारे पास, उसको भी स्ट्रेंथनिंग करने का काम, उसमें बम निरोधक दस्ता का पूरी व्यवस्था करने का काम सरकार कर रही है। आगे भी 2025-26 में आपने देखा वित्तीय वर्ष में पुलिस थाना सर्विलांसिंग परियोजना के प्रथम चरण और द्वितीय चरण में 1212 थानों में कार्यरत CCTV को ऑनलाइन किया गया और इसके साथ साथ 176 थाने के CCTV कैमरा का अधिष्ठापन डैशबोर्ड निर्माण भविष्य में नए थाने का सृजन की संभावना के मद्देनजर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। आगे भी कई चीजों को आपने देखा होगा कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से 1930 के राज्य के सभी जिले में 24/7 पूर्ण रूप से कार्यरत किया गया है, जो साइबर अपराध को देख रहा है। और इन लोगों ने चिंता जाहिर किया कि साइबर अपराध पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही। मैं सिर्फ एक आंकड़ा बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि साइबर क्राइम के मामले में लगभग 1,33,000 शिकायत प्राप्त हुआ, जिसमें से 54% जो लोग थे उनकी राशि को होल्ड किया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम किया गया। और आप देखिए जो फ्रॉड हुए पैसे, वो लगभग 517 करोड़ रुपया का इसमें होल्ड करने का काम किया गया। उसमें से कई लोगों को इसका पैसा भी रिसीव करा दिया गया और आगे इसकी कार्रवाई चल रही है। लेकिन आप देखेंगे कई लोगों ने ये चिंता किया कि आगे कार्रवाई और कैसे बढ़ते रहे। हम लोगों ने साइबर अपराध के बाद अभी सोशल मीडिया पर भी इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, इसकी भी मॉनिटरिंग करने का काम शुरू किया गया। लेकिन क्षमता निर्माण और कौशल विकास, इसके लिए लगातार ट्रेनिंग का काम लगातार बिहार की पुलिस कर रही है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राजगीर में इसकी पूरी व्यवस्था की। अभी लगभग 1200 से अधिक हमारे SI के जवान थे, उनको पास आउट करने का काम किया। और आगे भी जो लोग जिस भी मामले में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो पुलिस के सेक्टर हैं, चाहे वो साइबर अपराध हो, चाहे वो कौशल विकास का मामला हो या क्षमता निर्माण का मामला हो, इसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए आगे हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी सबसे बड़ा है कि फॉरेंसिक लैब, ये सभी जिले में देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है
और अब तो चलंत फॉरेंसिक लैब के तौर पर हमारा प्रत्येक जिला यूनिट पर हमारी गाड़ी उपलब्ध है। कहीं कोई घटना घटती है, तुरंत हमारी पुलिस वहां पर एफएसएल की टीम को लेकर उसके पूरे चीजों को रिपोर्टिंग करने का काम करती है। अभी 2 दिन पहले जो अंतिम हमारे यहाँ उग्रवादी के तौर पर हमारे यहाँ थे, उस अपराधी को पकड़कर उनके जो हथियार थे उनको सीज किया गया और आज 143 इनामी उग्रवादी अपराधी कर्मी थे जिनको गिरफ्तार किया गया। उसमें लगभग 2722 कारतूस बरामद किए गए, 174 डेटोनेटर बरामद किए गए, 135 बारूदी सुरंग के जो कैन थे, बम थे, उसको बरामद किए गए। आज मैं ये घोषणा कर सकता हूं बिहार विधानसभा के अंदर, अब बिहार में कोई नक्सलिज्म, कोई नक्सलिज्म का अपराधी नहीं बचा। आदरणीय गृह मंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह बिहार अब उग्रवादी से मुक्त हो गया। ये सबसे बड़ा मैसेज बिहार की जनता के लिए जा रहा है। हमारे यहाँ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल है जिसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री